ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। 4 साल बाद ये युवा कहाँ जाएंगे? आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो उसके बाद इनका क्या होगा? हम चाहते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा इस देश के अंदर कोई है? ये टकला से बड़ा गुंडा कोई इस देश के अंदर है? हम मांग करते अग्निपथ योजना वापस ले और छात्रों पर जो निर्मम दमन हुआ उसे माफी मांगे और जो मुकदमे हुए उससे वापस ले। कि जब वो विपक्ष में थे और जन आंदोलन खड़ा करते थे तो क्या इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी मैं मौजूद हूं विधानसभा में। विधानसभा के आप देख सकते हैं गेट के बाहर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आइए हम कुछ और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा इस देश के अंदर कोई है? ये टकला से बड़ा गुंडा कोई इस देश के अंदर है? जिसने जनमत को जाने बगैर इस तरह के फैसला लाया जो देश को धू धू कर जला दिया। ये जो देश चला है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्री को लेना चाहिए। महागठबंधन के लोग या दूसरे दलों के लोग तो अभी तक कोई सिर्फ बयान तक रह गए। ये जन आंदोलन था, जन आक्रोश है, गुस्सा है और एक गुस्सा के सामने भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है और छटपटाने के चलते दूसरे दलों पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रही है। ये जेन्युइन आंदोलन है। सीपीआईएम इस आंदोलन के साथ खड़ी है। जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं होती है आंदोलन रुकने वाला नहीं है देश में। क्या लगता है 1 जुलाई की तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी? करने दीजिए उनको नोटिफिकेशन। सेना के स्वरूप में बदलाव करने का उनको कोई अधिकार नहीं है और निश्चित रूप से बदलाव करेंगे तो विद्रोह होंगे और विद्रोह की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। सब दिन नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देगी। 30,000 भर्ती करेंगे, 38 राज्य है, 1,000 से भी कम मिले और जिलेवार बांटोगे तो 100 भी अग्निवीर नहीं होंगे। ये जो लोग नौटंकी कर रहे हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए कहेंगे 1 जुलाई से शुरू करेंगे, अरे कर दो, लेकिन तुम्हारा योजना इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। इस बार रक्षा मंत्री पीसी में नहीं आए थे, इस बार सिर्फ तीनों सेना प्रमुख आए। भाई सेना का राजनीतिकरण करना भारत में यह संकेत करता है कि भारत की सेना को पाकिस्तान की तरह सुसज्जित करने की कोशिश की जा रही है और सैन्य तंत्र के अंदर सांप्रदायिकता का घुसपैठ देश के लोकतंत्र के लिए घातक है और नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सेना को आगे कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई देर नहीं हो गई है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, हम बयान दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ये देर नहीं है। आने वाला जो तूफान का सबब है ये हमारा देर नहीं है। हम मांग करते अग्निपथ योजना वापस ले और छात्रों पर जो निर्मम दमन हुआ उसे माफी मांगे और जो मुकदमे हुए उससे वापस ले और जो बच्चे जेल में हैं रखा गया उनको रिहाई करे और छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। बिल्कुल असर होगा। ये लोकतांत्रिक देश है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। छात्र समझ चुके हैं, पढ़े लिखे छात्र समझ चुके हैं। जो अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं उनसे नहीं होगा। रेगुलर आर्मी की जो रेगुलर बहाली हो रही थी वही प्रक्रिया लागू करनी होगी। आप 4 साल काम लेकर के उसको रिजेक्ट कर देंगे और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मांग करते हैं छात्रों पर जो दमन हुआ उसके लिए सरकार माफी मांगे और जो जेल में जो लड़के हैं उसको रिहा करे और जो मुकदमे हुए उससे वापस ले। जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, इन पर भारत सरकार को केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए या बिहार सरकार को राज्य के मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास चल रहा है और नए तरीके से जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है युवा और छात्रों के आंदोलन को, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। वो विपक्ष में थे और जन आंदोलन खड़ा करते थे तो क्या इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? आज जिस भाषा का वो चाहे किसान आंदोलन हुआ हो उस समय उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल किया, और आज उसी तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। आतंकवादी बताया जा रहा है, जिहादी बताया जा रहा है, तैती बताया जा रहा है। किसी को कहा जा रहा है कि गार्ड के रूप में रख लिया जाएगा, किसी को कहा जाए ड्राइवर और धोबी और नाई के रूप में रख लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उन अग्निवीरों का अपमान है, उस भारतीय सेना का अपमान है, न कहीं युवाओं छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।